हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम के मीन्स क्लस्टरिंग को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि क्लस्टरिंग है क्या। क्लस्टरिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट के का एक क्लासिफिकेशन है जिसको हम अलग अलग ग्रुप्स में प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं, सपोज हम इन सब एलिमेंट्स को रखते हैं, तो इन एलिमेंट्स को हम एक अलग अलग ग्रुप में अगर प्लेस करें तो दैट विल बी कॉल्ड क्लस्टरिंग। यानी जो ये ग्रुप होंगे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज। तो उनकी सिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करना क्लस्टरिंग कहलाता है। अगर हम ज़्यादा प्रिसाइसली इसको फाइंड करें तो दैट इज द पार्टीशनिंग ऑफ डेटा सेट्स इनटू सबसेट्स। तो हमारे पास डेटा सेट है, डेटा सेट यू ऑल नो, कलेक्शन ऑफ डेटा, और उस कलेक्शन ऑफ डेटा को हम छोटे छोटे पार्ट्स में उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पे एक जगह पे रखते हैं, एंड वन पार्ट ऑफ देम इज कॉल्ड वन क्लस्टर। तो इससे क्या होता है कि एक जैसे जो ट्रेड्स होते हैं वो सारे डेटा कंटेन करता है, शेयर करता है विद अदर्स। इसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस मेजर्स फॉलो करते हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज या डिफरेंट कंडीशंस में अलग अलग हो सकते हैं। सम ऑफ देम आर लाइक मैनहट्टन डिस्टेंस इज देयर, यूक्लिडियन डिस्टेंस इज देयर। तो इन डिस्टेंस मेजर्स के फॉर्म्स में हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा क्लस्टर या कौन सा ऑब्जेक्ट किस क्लस्टर को बिलोंग करेगा। यहाँ पर केवल हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि क्लस्टर जो है वो केवल एक जैसी कैटेगरीज या एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। ओके, व्हाट अबाउट के मींस क्लस्टरिंग? तो के मींस क्लस्टरिंग जो है ये एक एल्गोरिथम है जो क्लस्टरिंग करने के लिए या ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप में रखने के लिए रिक्वायर्ड होता है या यूज किया जाता है। किस बेसिस पे ये उनको एक ग्रुप में रखता है? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एट्रीब्यूट्स एंड फीचर्स। के मीन्स क्लस्टरिंग हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि के मीन्स के का मतलब है कि हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि कितने क्लस्टर्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल वी आर सेइंग कि वी वांट टू क्रिएट टू क्लस्टर्स आउट ऑफ दिस डेटा सेट। सपोज ये हमारा एक डेटा सेट है, इस डेटा सेट में हम दो क्लस्टर बनाना चाहते हैं, तो के विल बी टू इन दिस केस। अगर इसी को हम तीन क्लस्टर्स में डिवाइड करेंगे तो के विल बी थ्री इन दैट केस। एवरी टाइम हम जब भी एक कैटेगरी में उसको रखते हैं उसका मीन कैलकुलेट करते हैं। So that's why it is called k-mean clustering. K is a positive integer here, and grouping is done by minimizing the sum of squares of distance. यानी कि जो जिसका भी distance कम होगा, like variable this is here, this is here, this is here, this is here, तो 1.5 is lesser than 2.0, तो we'll say कि we will place this into that category. तो जिसकी भी वैल्यू कम होगी वो उस स्पेसिफिक क्लस्टर को बिलोंग करेगा जिस क्लस्टर के बारे में हम इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे। कैसे काम करता है? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम नंबर ऑफ क्लस्टर्स को रेंडमली फाइंड करते हैं कि हमें 2 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, हाउ मेनी क्लस्टर्स वी नीड, वी विल पिक इट एंड प्लेस इट इनटू के। फिर हम उसका एक सेंट्रोइड निकालते हैं, एक मीन वैल्यू निकालते हैं। 2 है तो 2 अलग अलग सेंट्रोइड्स हो जाएंगे, 3 है तो 3 अलग अलग सेंट्रोइड्स हो जाएंगे। तो व्हाट इज द बेसिक मीन ऑफ दैट वैल्यू, दैट वी विल फाइंड इट आउट। देन वी विल फाइंड कि जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं उनका डिस्टेंस सेंट्रोइड से कितना है। तो जिनकी उनकी डिस्टेंस के बेसिस पे जिसका डिस्टेंस कम होगा उसको उस स्पेसिफिक वाले क्लस्टर में हम प्लेस कर देंगे। यानी कि जिसकी भी वैल्यू उसकी मीन वैल्यू के पास रहेगी उसको हम उस क्लस्टर में प्लेस कर देंगे। फिर हम चेक करेंगे अगर ऑलरेडी जो पहले से हमारे ग्रुप बने हुए थे उसमें से कोई क्लस्टर दूसरे ग्रुप को चेंज हुआ है या उसी ग्रुप में अभी सारे अवेलेबल हैं। अगर सब सेम ग्रुप में अवेलेबल है मीन्स उनका ग्रुप एक ही है, तो दैट विल बी एंडेड अप। और अगर ग्रुप चेंज हुआ है तो फिर से हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। हमने एक लीनियर एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसमें हमारे पास ये अलग अलग एलिमेंट है 2, 5, 7, 8, 13, 16, 18, 28 एंड 30। हम ये मान के चल रहे हैं इनिशियली कि हमें के की वैल्यू 3 है, यानी 3 क्लस्टर्स में बनाने हैं। इनिशियली हम मान के चल रहे हैं, इट इज़ अवर अजम्पशन, कि जो हमारा पहला क्लस्टर है वो C1 पे है, जो दूसरा क्लस्टर है वो 13 है, और तीसरा क्लस्टर जो है वो 30 वैल्यू को लेकर चल रहा है, यानी सेंट्रॉइड वैल्यू ये है। अब इसके बेसिस पे हम बाकी क्लस्टर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि किसका डिस्टेंस कम होता है। फॉर एग्जांपल 5 इज मोर क्लोजर टू 2 देन ऑफ 13, तो 5 कम्स टू C1 क्लस्टर। उसी तरीके से जो हमारा 7 है वो 2 के ज़्यादा करीब है, देयर इज डिस्टेंस 5 एंड हियर इट इज 6, सो 7 इज इन क्लस्टर C1 अगेन। 8 को अगर हम चेक करते हैं तो 8 13 के ज़्यादा क्लोजर है, क्योंकि 8 और 13 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 है।
जबकि 8 और 2 के बीच में 6 है, तो इट इज क्लोजर टू 13, तो C2 में आ गया। 13 इज इन C2, 16 भी क्लोजर है 13 के, तो C2 में 18 इज क्लोजर टू 13, C2 28 डेफिनेटली इज क्लोजर टू 30, तो C3 में आ गया। 30 ऑलरेडी C3 में है। एक बार ये होने के बाद हम दोबारा इस लूप को चलाएंगे। अब हम पहले इनकी मीन वैल्यूज को फाइंड करेंगे। 2, 5 एंड 7 का मीन वैल्यू 4.6 आ रहा है, 8, 13, 16, 18 का 13.5 आ रहा है, 28, 30 का 29 आ रहा है। अब इन मीन वैल्यूज के बेसिस पे दोबारा हम चेक करेंगे कि ये जो वैल्यूज हैं 2, 5, 7 ये किस मीन के ज़्यादा क्लोज आते हैं। तो 2 डेफिनेटली 4.6 के क्लोजर है, C1 में आएगा। 5 4.6 के क्लोजर है, C1 में आएगा। 7 4.6 के क्लोजर है, C1 में आएगा। 8 अब यहाँ पे 4.6 के क्लोजर है इन कंपैरिजन टू 13.5, तो 8 ने अपना ग्रुप वाला छोड़ा, यानी अब 8 का क्लस्टर चेंज हो गया, दैट कम्स टू C1। अगेन हमने फिर 13 के क्लोजर है, 16 13 के क्लोजर है, 18 13 के क्लोजर है, ये एक ग्रुप में है। 28 29 और 30 29 के क्लोजर है, तो ये एक ग्रुप में है। तो मीन्स हमारा ग्रुप का क्लस्टर चेंज हुआ, एक एलिमेंट 8 चेंज हुआ, तो ये प्रोसेस फिर से रिपीट होगी। अब हमने फिर से मीन इसकी निकाली, तो वन मीन इज दिस, अनदर मीन इज दिस, अनदर मीन इज दिस, दैट इज 2 + 5 + 7 + 8 by 4, 13 16 18 by 3, 28 30 by 2। तो ये वैल्यू हमारी निकल गई। अब फिर से हम जब चेक करेंगे तो 2 5.5 के क्लोजर है, 5 5.5 के क्लोजर है, 7 5.5 के क्लोजर है, 8 5.5 के क्लोजर, तो इनका कोई ग्रुप चेंज नहीं हुआ। अगर हम कंपेयर करेंगे 15.6 से, सेम यहाँ पर तीनों एलिमेंट इसके काफी क्लोजर हैं, तो ये अपना ग्रुप नहीं चेंज करेंगे, ये भी अपना ग्रुप नहीं चेंज करेंगे। तो फाइनली जो हमें रिजल्ट मिला उसमें सारे के सारे एलिमेंट अपने एग्जिस्टिंग क्लस्टर को ही बिलोंग करते हैं, और चूंकि हमारा ग्रुप चेंज नहीं हुआ तो यहीं पर हमारा एल्गो एंड हो जाएगा। दैट मीन्स वी रिसीव्ड व्हाट वी वांट। तो दिस इज व्हाट द 3 क्लस्टर्स दैट वी रिक्वायर। ओके, फाइनली अब हम एक कॉम्प्लेक्स वे में इस पार्ट को कर सकते हैं, जिसमें हम दो अलग अलग वेरिएबल्स को लेकर चलेंगे, लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ आवर नेक्स्ट ट्यूटोरियल। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को हम अगले ट्यूटोरियल पे डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग, और अगले ट्यूटोरियल में आप इस एग्जाम्पल को ज़्यादा ब्रीफली स्टडी करेंगे कि कैसे हम एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग। थैंक यू।